हरियाणा के अंबाला कैंट में चोर दिन दिहाड़े मकान में घुस गया। यहां सफाई कर रही नौकरानी चोर से भिड़ गई। चोर ने पहले नौकरानी का गला दबाया और फिर पास पड़ी हॉकी से सिर में हमला बोल दिया। यही नहीं, शातिर चोर ने हॉकी से मकान की सभी अलमारियों के लॉक तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। नौकरानी द्वारा शोर मचाने पर चोर मोबाइल और 250 रुपये छीन कर फरार हो गया। वारदात सिविल अस्पताल अंबाला कैंट के सामने जीरो क्रॉस रोड की है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने साक्ष्य जुटाए। चोर दीवार फांद कर घर में घुसा था। मकान मालिक विकास सूद ने बताया कि उसके पिता का मोहाली में इलाज चल रहा है। वे तभी से मोहाली रह रहे हैं और पीछे से नौकरानी किरण घर की साफ सफाई करने आती है। बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे किरण घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी बीच एक चोर दीवार फांद कर घर में घुसा और चोरी करने के इरादे से किरण का गला दबा दिया। जब विरोध किया तो आरोपी ने घर में रखी हॉकी से सिर में वार कर दिया। चोर ने घर का चप्पा चप्पा छाना। प्रत्यक्षदर्शी किरण ने बताया कि चोर ने पहले हॉकी से अलमारी के लॉक तोड़े और फिर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि चोर को अलमारी में कोई आभूषण तो नहीं मिला। चोर ने घर का सारा सामान बिखेर दिया। जब उसने विरोध किया तो हमलावर उसका 250 रुपये और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद सीन ऑफ क्राइम और अंबाला कैंट थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने हमले में घायल हुई नौकरानी किरण के भी बयान दर्ज किए हैं। किरण को उपचार के लिए सिविल अस्पताल कैंट में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संगीता सूद, मेरा नाम किरण देवी है। तो ये वारदात हुई है, कहाँ हुई है? संगीता सूद की यहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में बिल्डिंग है। वहाँ आप क्या करने गए थे? मैं वहाँ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ वहाँ। तो जिन लड़कों ने आपके साथ वारदात किया उनसे आपकी कोई दुश्मनी थी कि आप उनको जानते थे? मैं जानती भी नहीं, ना मैंने कभी देखा उसको। आपसे क्या लूट किया है ये? पैसे मांग रहा था। आते ही मैं बात कर रही थी अपनी बेटी से फ़ोन पे। मेरी बेटी कल अपनी बहन के घर गई थी। बस मैंने आके 1:15 बजे वहाँ से मैं स्वास्थ्य शर्मा का काम करती हूँ। वहाँ से आके मैंने उनका कमरा खोला और रखा। मैं उनका खाना खा लूँगी, फिर मैं बात करूँगी। उनके पास हथियार क्या थे? उसके पास कुछ नहीं था। उसने हाथ से ही मेरा गला पकड़ा। तो सिर पे क्या बार मारा? उसने हॉकी मारी। हॉकी माली अपने पास रखा था। माली रहता है उसमें बिल्डिंग में। रात को माली रहता है, सुबह रहता है, सुबह शाम माली रहता है। ये उठाई है उसने, हॉकी मारनी शुरू कर दी। बाद में 2-2.5 घंटे गए। 2 घंटे के बाद में मुझे उसने देखी आवाज़ आ रही है। मेरी बेटी ने अपने घर फ़ोन को, उसने मेरे जैसे गला पकड़ा था कि जान से मार दूंगा। मेरा फ़ोन जब भी गिर गया वो डर गई मैं। आपसे कितनी नकदी लूटी गई है? 250-300 रुपये थे मेरे पास। तो बस वो ले गया। वो पैसे दे मैंने कहा मेरे पास नहीं है। सारे उनके कमरे के ताले तोड़ दिए, सारी तोड़ फोड़ कर दी। उनके घर से भी कोई सामान लेके? पैसे जो थोड़े बहुत निकले उनके घर से ले गया। वो जो निकलता रहा। बाकी वो पैसे मांग रहा था, सोना मांग रहा था, एक पता नहीं एक कोई चीज़ थी वो ले गया। ऐसा है, यहाँ अविनाश सूद जी का मकान है 3703/5 जीरो क्रॉस रोड पे। वहाँ से हमारे को शिकायत प्राप्त हुई थी भी वहाँ पे एक लेडीज़ को कोई चोट मार के और चोरी के इरादे से अंदर बढ़ा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मौके पे आए थे। मौके पे पता लगा भी वहाँ पे किरण नाम की जो लेडीज़ है वो सफाई का काम करती है और वो मकान 1 साल से बंद है। और ये सफाई कर्मचारी दिन में आती है या एक रात को चौकीदार वहाँ पे रहता है। और दिन के समय कोई नशेड़ी, कोई नाम पता ना मालूम लड़का अंदर चोरी के इरादे से बढ़ा, जिसको उसने रोकने की कोशिश की तो उसने वहाँ से हाथी उठा के उसके सिर में मारी, उसके हाथ पे मारी और टांग पे मारी, उसको चोटें पहुँचाई। और उसके बाद उसने वहाँ पूरे मकान की छानबीन करी। उसको वहाँ से कोई सामान नहीं मिला तो उसके बाद उसने उस लेडीज़ का पर्स और एक मोबाइल लेके वहाँ से वो भाग गया। और इलाज के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल में पहले ही उसके घर वालों ने दाखिल करा रखा है। वहाँ उसका बयान लिया गया और आगे की कार्रवाई जैसी भी होगी हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर सीन ऑफ क्राइम टीम भी बुलाई गई, फिंगरप्रिंट टीम भी बुलाई गई है और जो भी हमारे को वहाँ से तथ्य मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनको हमने कब्जे में लिया। CCTV कैमरे उनके घर पे लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। और बाहर भी एक मकान में लगे हुए हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे हमने चौकों पे
अपनी टीमें लगाई हैं और पूरी छानबीन की जा रही है। अभी कहीं से उसका नाम पता ना मालूम का कोई क्लू लगे और उसको जल्दी हम